लास्ट में हाँ वही इधर 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 उसके बाजू वाला हाँ वही हेलो एक्सक्यूज मी साइलेंट प्लीज थोड़ा सा साइलेंट हो जाना। सुनो, आपका प्रैक्टिकल है, ऑब्जेक्ट है इसका, दी गई कच्ची दवा लौंग की पहचान करना। ये लौंग होती है ना, क्लोव, इसकी पहचान, इसकी कच्ची दवा है। कल मुझे सब लिख के लाएंगे इसमें औषधीय गुण कौन कौन से होते हैं ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की क्या है। आवश्यक सामग्री हमको कच्ची दवा में लौंग चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, आयोडीन का घोल, ये बना लिया अपन ने आयोडीन का घोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल घोल। सिद्धांत इसका है कच्ची दवा की पहचान, विभिन्न परीक्षणों यथा स्थूल, सूक्ष्म, इंद्रग्राही, रासायनिक परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान करनी है। तो प्रोसीजर में पहला है हमारा स्थूल परीक्षण। स्थूल परीक्षण मतलब जिसमें केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आप देख के बता सकते हैं। देखो ये लौंग जो है कैसी लग रही है, आकार में लौंग की कलियां छोटी, लगभग 10 से 15 मिलीमीटर लंबाई की होती हैं और 5 से 8 मिलीमीटर व्यास की, डायमीटर की होती है। ठीक है, ये है, इतनी छोटी होती है लौंग, है ना। लौंग की कलियां आकार में आयताकार, आयताकार का मतलब कलियां देखो आयताकार होती हैं और अंडाकार होती हैं, थोड़ी घुमावदार होती है लौंग की कलियां, है ना। ये लो लौंग देख लो, एक एक उधर काटते जाना, पूरे लोग निकाल लेते हैं ये लो। फिर हम बात करते हैं रंग, कैसा रंग लग रहा है बताइए आप लोग ही। पूरा देखना, डार्क ब्राउन और हल्की लाल या बैंगनी भी होती है कभी कभी। बनावट देखो, बनावट कैसी लौंग की कली की, लौंग की कली बनावट में चिकनी सख्त होती है और सतह थोड़ी तेली होती है। देखो हाथ में थोड़ा तेल का अनुभव हो रहा है, तेली होती है ना। गंध, गंध देखो गंध कैसी है, तेज, तीखी, तीक्ष्ण, सुगंधित होती है ना, और मसालों की याद दिलाती है। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका कैसे परीक्षण करेंगे, सुन लो ध्यान से। सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो कोशिकी संरचना अगर हम देखेंगे तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, उनमें तेल की बूंदें होती हैं जो लौंग को इसकी विशिष्ट उपस्थिति और गंध के कारण होती है ना। जो तेल में, तेल की जो इसमें ड्रॉपलेट्स होती हैं इसकी सेल्स में, उसी के कारण इसमें गंध आती है ना, इसके तेल के कारण गंध आती है। क्रिस्टल का निर्माण, लौंग की कलियां यूजेनॉल के सुई के आकार के क्रिस्टल प्रदर्शित करती हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। इसमें जब आप माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करेंगे डिसेक्शन करके, तब आपको दिखेगा कि एक तो ऑयल ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं इसकी सेल्स में और एक यूजेनॉल करके क्रिस्टल्स भी इसमें पाए जाते हैं। और है स्टार्च के दाने, इसमें स्टार्च भी भरा होता है, स्टार्च समझते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, उसके दाने पाए जाते हैं जो कि छोटे बहुकोणीय स्टार्च के दाने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, स्थूल परीक्षण। अब है हमारा इंद्रिय ग्राही परीक्षण। इंद्रिय ग्राही मतलब हमारे पास में कितने सेंसेस हैं, कौन कौन से 5 सेंसेस हैं हमारे पास, नहीं, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और छूना। ठीक है, तो अब आप बताओ स्वाद, हाँ स्वाद ले सकते हैं इसका, लेकिन सावधानी ये है कि कोई भी कच्ची दवा का स्वाद आप बिना अध्यापक की अनुमति से नहीं ले सकते। लेकिन अध्यापक अभी आपको अनुमति दे रहा है, आप इसका स्वाद लेके देख सकते हैं। स्वाद में कैसा है ये, तीखा और मसालेदार और थोड़ा कड़वा। ठीक है, कड़वा ये यूजेनॉल पाया जाता है ना इसके अंदर, उसकी विशेषता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हल्दी, हल्दी में क्या पाया जाता है, कुर्क्यूमिन। कुर्क्यूमिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पीले कलर के लिए। ठीक है, फिर सुगंध, अब सुगंध देखो इसकी तेज है, गरम, तीखी, थोड़ी मीठी सुगंध और मसालों की याद दिलाती है सुगंध भी। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसका रासायनिक परीक्षण, तो सब में अपने अपने टेस्ट ट्यूब ले रखे है ना। रासायनिक परीक्षण में देखिए इसको जब आप क्रश करते हैं ना, क्रश करके जो इसका तेल निकलता है, ठीक है, अभी हमने इसका तेल नहीं निकाला है, तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में डालना है, पहला टेस्ट है आपका आयोडीन घोल परीक्षण। ये कैसे लगाते हैं हम, तो जब आयोडीन घोल से इसको उपचारित किया जाएगा तो इसकी जो कलियां है ना, इसकी जो कलियां हैं ये नीली और काली पड़ जाती हैं, जो कि स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाती हैं। दूसरा टेस्ट हमारा है फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल का जो टेस्ट लगता है, इसमें जो इसकी कलियां हैं वो लाल हो जाती हैं, जो कि इसमें तेल के घटक जो होते हैं उसकी उपस्थिति की पुष्टि करती है। इसका जो परिणाम होता है वो है
दी गई कच्ची दवा लौंग में लौंग के ज्ञात सभी गुण उपस्थित होते हैं, अतः यहाँ क्या है, लौंग है ना। किसी को नहीं पता है कि कच्ची दवा कौन सी है, तो उसके लिए सारे वो टेस्ट लगाएगा तब वो फाइंड आउट कर पाएगा कि क्या है, लौंग है ना। सावधानी है, कच्ची दवा का स्वाद परीक्षण अध्यापक की अनुमति से करना चाहिए। परीक्षण से पूर्व कच्ची दवा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। अब इसकी जो लौंग की कलियां हैं, इसको आप आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो कैसी हो जाएंगी, नीली और काली, नीली काली पड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या उपस्थित है, स्टार्च की उपस्थिति। हाँ बोलो, पहले लौंग डालेंगे फिर आयोडीन डालेंगे। हाँ आयोडीन डालेंगे। अपने अपने टेस्ट ट्यूब में एक एक लौंग डालो, लौंग डाली। ठीक है, अब इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे बोतल से नहीं डालते, आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आयोडीन सॉल्यूशन लो। बेटा पॉज भी करते चलना है ना।